Hello students, due to some technical difficulties, we actually I lost in between. ठीक है. So अब बात करते हैं आगे. जो हम जेकॉब्स ऑर्गन की बात कर रहे थे, तो जेकॉब्स ऑर्गन क्या कर सकता है? इट कैन सेंस बाय यूजिंग द टंग. ये टंग जो है एक तो बाहर जाएगा, बाहर जाके फ्लिकरिंग मूवमेंट करेगा. इससे जो जितने भी आसपास में सराउंडिंग्स में जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस है वो टंग में अटैच हो जाएगा. तो उससे ओडोरिफेरस सब्सटेंस हम जिसे कहते हैं वो अटैच हो जाएगा. स्मेल हम जिसे कह सकते हैं वो अटैच हो जाएगा और वो जेकॉब्स ऑर्गन में सेंस हो जाएगा. जेकॉब्स ऑर्गन जब वो अंदर आएगा तो जेकॉब्स ऑर्गन में टच होगा, तो वो जेकॉब्स ऑर्गन जो क्या कर सकता है, उसे सेंस कर सकता है. और सांप को ये पता चलेगा, स्नेक को ये पता चलेगा कि उस एनवायरमेंट में, ठीक है, वहां पे जो कंसंट्रेशन है, किस एनिमल का कंसंट्रेशन, किसका स्मेल सबसे ज्यादा आ रहा है, तो उस हिसाब से वो पता कर सकता है कि वो एनिमल आसपास है या नहीं है और उसे टारगेट कर सकता है, उसे अटैक कर सकता है और उसे वो खा सकता है. तो ये वाला जो जेकॉब्सन ऑर्गन है वो इसे यूज करते हैं ऐसे. ठीक है, तो मतलब जो भी सिग्नल है जेकॉब्सन ऑर्गन में पहले बनेगा और वो कहां चला जाएगा? ब्रेन में चला जाएगा स्नेक के, और उसके बाद जो स्नेक है उसे वो पता कर सकता है. ठीक है ना. अब जो स्नेक है इनके केस में जो इनके मैक्सिला है, अब ये देख सकते हो मैक्सिला, जो टीथ है मैक्सिला, वो मॉडिफाई होके ना एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर के, पॉइंटेड मतलब सिरिंज लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, टीथ बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं फैंग्स. और ये इसका काम क्या है? इनके अंदर से जो है पॉइजन, ये दूसरे जहां पे जिनको भी ये काटते हैं, जिनको भी ये बाइट करते हैं, उनके बॉडी में इस फैंग्स के थ्रू दे इंजेक्ट देयर पॉइजन इनसाइड द बॉडी ऑफ दैट पर्टिकुलर एनिमल. ठीक है. और इनके पास पॉइजन ग्लैंड भी होता है जो कि ये फैंग्स के साथ कनेक्टेड होता है. पोस्टीरियरली द poison gland is connected with the fangs and anteriorly there is a duct. poison gland से एक duct होता है जो कि पूरे fangs के अंदर तक आता है. ठीक है. और ये poison gland क्या है सर? poison gland जो है ना, इनका जो आपके जो salivary gland है वो modify होके आपका poison gland बनता है. ठीक है. और ये जो इनको जो ये जो fangs है, जो maxilla है, ये बार बार टूट सकते हैं और बार बार बन भी सकते हैं. इसीलिए अगर हम देखेंगे कोई भी जो स्नेक पकड़ने वाले हैं या जो स्नेक को लेके जो रिसर्च करते हैं, या हम अगर स्नेक के बॉडी से अगर हम पॉइजन को कलेक्ट करना है तो हम क्या करते हैं? फैंग्स को तोड़ देते हैं. ठीक है ना. इससे क्या है कि हम सेफ, एक तो स्नेक का पॉइजन भी हमें मिल जाएगा और दूसरा क्या होगा कि जो स्नेक है उससे हम थोड़े सेफ भी रहेंगे. लेकिन ये जो फैंग्स है ना, ये कभी परमानेंटली ऐसा नहीं कि चला गया, ये वापस फिर आ जाएगा. इट विल कम बैक. ठीक है ना. इट विल कम बैक. ठीक है. सो ये बार बार ग्रो हो जाते हैं, इट विल रीग्रो अगेन एंड अगेन. ठीक है. चलिए, नाउ सो व्हाट वी आर डिस्कसिंग, दो कोबरा के बारे में हम बात कर रहे थे. सो लेट अस कंटिन्यू. हाँ, जो टंग के बारे में बात किया था, तो इट इज वेरी क्लियर. अब जो ये आपका जेकॉब्सन ऑर्गन होता है ना, ये आपके जो रूफ पार्ट होता है बकल कैविटी का, वहां पे रहता है. बकल कैविटी के रूफ पार्ट में ये रहता है, पैलेट रीजन में रहता है. ठीक है ना. ये जेकॉब्सन ऑर्गन, और वो करता क्या हमने डिस्कस किया. तो सेम पॉइंट यू कैन सी ऑन द सेम पॉइंट, इट इज देयर ऑन द स्क्रीन आल्सो. एट द पैलेट देयर इज अ स्पेशल ऑर्गन is present known as Jacob's organ, and which help to detect the chemical or smell. इसका काम क्या है? ये केमिकल और स्मेल को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है. कैसे करता है हमने डिस्कस किया है ना. नाउ दूसरे क्या फीचर्स हमें दिखेंगे इनमें? जो स्नेक है इनमें आईलिड्स नहीं होता है. दे डू नॉट हैव आईलिड्स. द स्नेक दे डू नॉट हैव आईलिड्स. और हम क्या कह सकते हैं कि इनके जो आईलिड्स है वो इमोबाइल है. आईलिड्स मतलब जो है वो जैसे हमारे केस में या दूसरे एनिमल्स के केस में क्या आईलिड्स हम ब्लिंक करते हैं ना आईलिड्स को, लेकिन इनमें जो आईलिड्स है वो ब्लिंक नहीं करता है. तो इनका जो आंख है वो हमेशा खुला ही रहता है. इसलिए क्या होता है, कभी भी हम जब किसी स्नेक को देखेंगे, सो वी कैन सी अवर पिक्चर इन देयर आई. ठीक है. तो ऐसा नहीं कि वो हमारे पिक्चर को परमानेंटली कैप्चर कर रहे हैं, बिकॉज दे डू नॉट हैव eyelids, so that's why we can see the picture continuously when we see in the eye of the snake. ठीक है. now उनके पास long teeth होता है, जिस अभी हमने डिस्कस किया है, which they used for inject the venom, and that is known as fangs, which are modified maxillary teeth. हमने अभी डिस्कस किया था. it shows polyphyodont type of dentation. polyphyodont मतलब मैंने अभी बोला आपको
कि बार बार ये रीग्रो हो जाएगा, जितना बार भी ये किसी को काटेगा तो ये टूट जाएगा और फिर से बच जाता है, जितने बार भी लाइफ टाइम में ऐसा उनके साथ होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइजन ग्लैंड होता है इनमें। पॉइजन ग्लैंड जो है वो क्या है, इट्स अ मॉडिफाइड सलाइवरी ग्लैंड, मैंने बताया आपको। एंड दिस इज अ वेरी स्मॉल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये मान लीजिए दिस इज द कनेक्शन डक्ट व्हिच इज गोइंग इनसाइड द फैन। तो ये फैन है, मतलब आपका जो आपके जो स्नेक यूज करता है फॉर बाइट एंड टू ट्रांसफर द वेनम इनसाइड द एनिमल बॉडी, एंड इट इज एक्चुअली हैविंग अ डक्ट कनेक्टिंग द पॉइजन ग्लैंड इनसाइड द फैन। अंदर तक ये डक्ट जाता है जो कि पॉइजन को ट्रांसफर करता है एनिमल की बॉडी। ठीक है। इसका मतलब क्या है, एंटीरियरली द डक्ट इज कनेक्ट द फैन एंड पोस्टीरियरली इट इज कनेक्टेड द ग्लैंड। एंटीरियर मतलब सामने की तरफ जो है वो फैन के साथ कनेक्टेड है, और पोस्टीरियरली यहाँ पे किसके साथ कनेक्टेड है, पॉइजन ग्लैंड के साथ कनेक्टेड है ना। नाउ द पॉइजन, अब पॉइजन क्या है ना, वो दो तरह का हो सकता है। पॉइजन या तो न्यूरोटॉक्सिन हो सकता है या तो हीमोलाइटिक। हीमोलाइटिक मतलब जो रेड ब्लड सेल है या फिर जो ब्लड सेल है उसको डिस्ट्रॉय करने वाले ऐसे पॉइजन हो सकते हैं। और नहीं तो क्या हो सकते हैं, न्यूरोटॉक्सिन। न्यूरोटॉक्सिन मतलब इट कैन डैमेज द सीएनएस। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है। तो पैरालिसिस हो सकता है, मतलब इसे जैसे हार्ट अटैक हो जाएगा। इसीलिए जब भी कोई स्नेक बाइट होता है तो उससे हम देखते हैं कि हार्ट अटैक या अरेस्ट ऑफ द हार्ट हो जाता है उस पेशेंट को, और बिकॉज ऑफ द हार्ट फेलियर दे डाई। तो जो न्यूरोटॉक्सिन होता है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डायरेक्ट इफेक्ट करता है, हमारे बॉडी में जितने वाइटल ऑर्गन है उसको शट डाउन कर देता है, बंद कर देता है उसका फंक्शन। इसीलिए जो पेशेंट है वो मर जाते हैं। ठीक है ना। कुछ एग्जांपल हम देखेंगे, जैसे वाइपर्स है, क्रेट्स है, यहाँ पे KRAITS, ठीक है, आई होगा, क्रेट्स है, देन रैट स्नेक है, देन रैटल स्नेक है, पाइथन है। ठीक है। तो बहुत सारे जो विनमस या फिर पॉइजनस स्नेक से एग्जांपल्स हम देख सकते हैं हमारे, जो हम जिसके बारे में हम जानते हैं बहुत सारे, जैसे रैटल स्नेक बहुत फेमस है, अमेरिका में हमें ये दिखता है, रैटल स्नेक बहुत फेमस मिलता है हमें। और वाइपर हम इंडिया में, पाइथन, क्रेट, रैट स्नेक हमें इंडिया में मिलेगा। ठीक है। नाउ कुछ एक और एग्जांपल, इंपॉर्टेंट एग्जांपल के बारे में हम बात करेंगे। इंपॉर्टेंट जो स्नेक है उसके बारे में बात करेंगे। इसका नाम है टिफिलिना ब्राह्मणा। ठीक है। ये सबसे छोटा स्नेक है जो इंडिया में पाया जाता है। दिस इज द स्मॉलेस्ट इंडियन स्नेक। ठीक है। और ये क्या करता है ना, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना हम इनमें फिनोमेना इनके केस में हम देख सकते हैं, उसे बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। तो पार्थेनोजेनेसिस है ना, ये एक्चुअली प्लांट में हमें दिखता है, प्लांट के केस में पार्थेनोजेनेसिस दिखता है, लेकिन ये एक्सेप्शन है। एनिमल केस में जो टिफिलिना है, ब्राह्मणा, इनके केस में, ये जो स्नेक के केस में पार्थेनोजेनेसिस हमें दिखता है। तो इसमें होता क्या है, जो फीमेल है ये अंडे देते हैं, दे ले एग्स। ठीक है। और वो जो लेग है, जो एग होता है, वो विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप हो जाता है, और उनमें से जो आपके स्नेक बनेंगे वो भी सारे फीमेल होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, आप ध्यान से समझिए। पार्थेनोजेनेसिस जो फिनोमेना है उसका मतलब ये होता है कि फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग डेवलपमेंट ऑफ द एग विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब कोई स्पर्म आएगा भी नहीं, फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, लेकिन फिर भी मेल गैमेट यहाँ पे है ही नहीं, सिर्फ जो आपका एग है वो ऑटोमेटिकली विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप होगा और जो यंग वॉन्स है वो बनेंगे। ठीक है। नॉर्मली हमें प्लांट्स में दिखता है, लेकिन ये एक्सेप्शन है, हमें एनिमल में दिख रहा है। तो फीमेल जो है वो अंडे देते हैं, और जो अंडे है फीमेल के, उससे पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा, दैट इज योर विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ द एग, द यंग वॉन्स, द यंग टेफिलिना स्नेक्स और द टेफिलिना ब्राह्मणा स्नेक्स विल फॉर्म। एंड देयर इज, इसका मतलब क्या है, देयर आर नो मेल्स। मतलब टेफिलिना जो स्नेक है इनमें हमें कोई भी जो मेल काउंटर पार्ट है वो हमें नहीं मिलता, होते ही नहीं, मेल्स होते एग्जिस्ट ही नहीं करते। ठीक है। और इस तरह के पार्थेनोजेनेसिस जो हमें एनिमल के केस में दिखता है, इसे बोलते हैं थेलाइटोकाई। ठीक है। इसे बोलते हैं थेलाइटोकी, ये टोकाई जो भी बोल सकते हो, थेलाइटोकाई। सो बाय दिस वी हैव ऑलमोस्ट फिनिश्ड द क्लास, that is your reptilia and also the example. So at the end I will show you the diagram of different snake, not diagram, the images, the real images of different. ये आपका क्रेट है, ये रैट स्नेक है, ये आपका वाइपर है। ठीक है। ये आप पॉज करके देख सकते हो। दिस इज योर स्टेफिलिना ब्राह्मणा, ये जो आप देख रहे हो ऊपर वाला, दिस इज द स्मॉलेस्ट स्नेक इन इंडिया। बहुत ही छोटे होते हैं, दिस इज द स्मॉलेस्ट स्नेक इन इंडिया, सो बी केयरफुल। छोटा है इसका मतलब बहुत लोगों को लगता है कि ये शायद कुछ वोम है या कुछ अलग चीज है, लेकिन ये पॉइजनस होते हैं, दे आर वेरी पॉइजनस एंड दे कैन किल अ पर्सन एज वेल।
and this is the rattlesnake. This is the characteristic feature. Tail के पीछे ये उनके पास they're having one organ by which they can make sound. ठीक है, झुनझुनी जैसा होता है उनके पास. तो ये है आपका rattlesnake का example. So again I will show you once. So these are the snakes. ठीक है, these are the examples of different. These are the images of snakes. Fine. So by this we have finished the class Reptilia, and in the next video lecture we will talk about the next class. Till then, take care. Thank you. Bye. Stay at home. Be safe.